नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे चुनावी बॉन्ड के बारे में, जिसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चुनावी बॉन्ड क्या है? चुनावी बॉन्ड एक पैसे देने का साधन है जो व्यक्तियों और कंपनियों को अपनी पहचान उजागर किए बिना राजनीतिक दलों को वित्तीय सहायता करने की अनुमति देता है। साल 2017 में बजट सेशन में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह योजना पेश की थी। 9 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसे लागू किया। चुनावी बॉन्ड के जरिए आप देश की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकते हैं। इसके लिए आपको बॉन्ड खरीदना होता है। ये बॉन्ड आप केवल सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI से ही खरीद सकते हैं। किसी और बैंक के पास आपको इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं मिलेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड से ये भी सुविधा मिलती है कि किसने किस पार्टी को और कितना चंदा दिया, ये सब गुप्त होता है। पार्टी को भी पता नहीं चलता कि उसे किसने चंदा दिया है। हाँ, लेकिन SBI को इसकी जानकारी होती है। चुनाव आयोग या आम जनता इस बारे में नहीं जान सकते कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है। चुनावी बॉन्ड के फायदे और नुकसान। चुनावी बॉन्ड के पक्षकारों का कहना है कि यह योजना राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के लिए लाया गया है। इससे नकद चंदे की जगह डिजिटल तरीके से चंदा दिया जा सकता है, जिससे काले धन का प्रवाह रोका जा सकता है। इससे डोनर की गोपनीयता भी बनी रहती है, जिससे उन्हें किसी तरह का दबाव या धमकी नहीं होती है। चुनावी बॉन्ड के विरोधियों का कहना है कि यह योजना राजनीतिक फंडिंग को और अधिक अंधेरे में ले जाती है। इससे जनता को नहीं पता चलता कि कौन सा व्यक्ति या कंपनी किस पार्टी को कितना पैसा दे रहा है। इससे राजनीतिक पार्टियों को अपने डोनर्स के प्रति जवाबदेही नहीं रहती है। इससे भ्रष्टाचार और अराजकता बढ़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया और कहा कि यह योजना सूचना के अधिकार RTI का उल्लंघन करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक करनी होंगी। इसके लिए उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI से चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों के नाम चुनाव आयोग को देने का आदेश दिया। इसके अलावा उन्होंने राजनीतिक पार्टियों से भी चुनावी बॉन्ड से मिले चंदे की जानकारी चुनाव आयोग को देने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना का उद्देश्य राजनीतिक फंडिंग को शुद्ध और निष्पक्ष बनाना था, लेकिन इसका परिणाम उल्टा हुआ है। इससे राजनीतिक फंडिंग में अधिक गुप्तता और असमानता आई है। इससे लोकतंत्र को खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना को लागू करने से पहले सरकार ने चुनाव आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI और अन्य संबंधित प्राधिकरणों से नहीं पूछा था। इससे उनके विचार और सुझाव नजरअंदाज किए गए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद चुनावी बॉन्ड योजना का अंत हो गया है। अब राजनीतिक पार्टियों को अपने चंदे का हिसाब किताब देना होगा। इससे उम्मीद है कि राजनीतिक फंडिंग में जनता को अधिक अधिकार और जानकारी मिलेगी। दोस्तों, यह था चुनावी बॉन्ड के बारे में एक छोटा सा वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको यह पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। धन्यवाद।